नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंह यानी लियो राशि का एंड लग्ना का 2023 कैसा होने वाला है, आप लोगों का करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, एजुकेशन एंड हेल्थ कैसा होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना स्किप किए एकदम एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिए। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नया व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। एंड क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा चैनल बहुत ही नया है तो आप सभी लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, लियो यानी सिंह राशि एंड लग्ना वालों के लिए आप लोगों का जो 7th हाउस लॉर्ड है वो साल के शुरू में 6th हाउस में रहेंगे। 17th ऑफ जनवरी 2023 में सैटर्न आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, जो कि सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन है। हम लोग अगर इस मंथ के इस डेट को चेंज करें तो देखिए, नॉट ओनली सैटर्न आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, फेब्रुवरी के महीने में आपका 10th हाउस लॉर्ड जो कि वीनस है वो भी आपके 7th हाउस लॉर्ड के साथ आपके 7th हाउस में ही है। तो इस वक्त एंड मार्स जो वो भी आपके 10th हाउस में है। तो मोस्ट डेफिनेटली अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहा है तो इस वक्त आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है साल के शुरू में ही। ओके, एंड अगर प्रमोशन नहीं भी मिला बाय एनी चांस तो कम से कम आपका जो भी काम है वो आप उसके लिए आपको रिकग्निशन मिलेगा। आपके हायर अथॉरिटी एंड आपका जो हायर बॉस है वो आपको अपने अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड इस वक्त कोई ना कोई दे सकते हैं। नहीं तो कम से कम आप लोगों के सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, और नहीं तो कम से कम कोई नया जगह से आपको कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो मोस्ट डेफिनेटली आपके लिए 2023 साल के शुरू में ही एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा आपके जॉब सिनेरियो में। अब देखिए, जैसे ही इस वक्त हम लोग मार्च के महीने में जाएंगे तो आपका 10th हाउस लॉर्ड जो कि वीनस है वो आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। तो ये एक टाइम है जब आप अगर अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या फिर आपको कोई अंदाजा भी नहीं था, सडनली आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी इस वक्त भी मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जुपिटर जो है वो आपका 8th हाउस लॉर्ड है, तो वो आपके 8th हाउस में ही है। तो ये एक विपरीत राजयोगा यहाँ पे बन रहा है। एंड नेचुरली जुपिटर एंड वीनस जो है वो धन योगा बनाते हैं जब भी वो कंजंक्ट होते हैं या फिर एक दूसरे की तरफ एस्पेक्ट डालते हैं। तो क्योंकि एक अच्छा धन योगा आपके 8th हाउस में बन रहा है जो कि सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त सडनली आपको कोई अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आ सकता है। सडनली आपके करियर में कोई ग्रोथ एंड प्रमोशन आपकी लाइफ में आ सकता है। और नया तो सडनली आप लोग देखेंगे कि आपका जो भी वर्क फील्ड है ना उसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज्यादा आपको कोई भी चीज के बहुत अंदर जाके उस चीजों को आपको रिजॉल्व करना पड़ रहा है, उस काम को करना पड़ रहा है। ओके, बट ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। अब देखिए, 13th ऑफ मार्च 2023 में आपका जो 9th हाउस लॉर्ड एंड 4th हाउस लॉर्ड जो कि मार्स आपका योगा कारक का है वो आपके 11th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो मोस्ट डेफिनेटली क्योंकि मार्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है आप लोगों के लिए, वो आपके 11th हाउस में जा रहे हैं। मार्स नेचुरली आपके 9th हाउस ऑफ भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टाइम भी आपके करियर में या फिर किसी भी तरह की का कोई भी ग्रोथ एंड प्रमोशन के लिए, अचीवमेंट के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। ओके, खास करके क्योंकि मार्स मेल कलीग्स को रिप्रेजेंट करता है, मेल फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऐसा कोई बड़ा भाई है आपका या फिर कोई प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में कोई भाई जैसा, कोई ब्रदर, बिग ब्रदर जैसा कोई अगर आपका फ्रेंड है, उन लोगों के थ्रू और नहीं तो कम से कम आपके खुद के विल पावर के थ्रू आपको सडनली कोई लक एंड फॉर्चून इस वक्त मिलेगा। ओके, क्योंकि देखिए मार्स का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस में है, सॉरी वो आपके 5th हाउस पे है, जो कि सडन चेंज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज ऑफ जॉब्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड मार्स का 8th एस्पेक्ट जो कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग एक एस्पेक्ट होता है, वो आपके 6th हाउस ऑफ
डेली वर्क लाइफ एंड डेली वर्क रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, डेली वर्क लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके वर्क लाइफ में एक सडन चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त आएगा। ठीक है, ओवरऑल ये टाइम अच्छा है। मार्स आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, आपके हॉरोस्कोप में भाग्य में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट इस वक्त आपको आएगा। साथ में आपका तो 7th हाउस लॉर्ड है ही बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड 7th हाउस जो है वो पर प्राप्ति को रिप्रेजेंट करता है, प्रमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये टाइम बहुत अच्छा है, खास करके मार्च जब 13th मार्च 2023 में आपके 11th हाउस में जब जाएंगे तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। आफ्टर दैट देखिए 22 अप्रैल 2023 में जुपिटर जो कि आपका 8th हाउस लॉर्ड एंड आपका 5th हाउस लॉर्ड है, वो आपके 9th हाउस में जा रहे हैं। तो आपका 9th हाउस लॉर्ड आपका 5th हाउस लॉर्ड आपके 9th हाउस पे आ रहे हैं, एंड आपका 8th हाउस लॉर्ड आपके 9th हाउस पे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा योगा यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि नॉट ओनली जुपिटर आपका यहाँ पे एक धन योगा बना रहा है, बट ये धन योगा ऐसा है कि आपको सडनली कोई धन या फिर अचीवमेंट मिल सकता है आपको अपने काम के वजह से। अगर स्पेशली अगर आप लोग बिजनेस फील्ड में है तो इस वक्त आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में ट्रैवल करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट होगा, एंड ये ट्रैवल बहुत ही सडनली आएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑलरेडी राहु यहाँ पे है, बट यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु एंड जुपिटर एक जब भी एक साथ कंजंक्ट होते हैं तो वो गुरुचंडाल योगा बनाते हैं। तो आपके करियर के रिगार्डिंग या फिर आपके लाइफ में इन जनरल अगर कोई भी गुरु टाइप का कोई इंसान आया तो इस वक्त आपको बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा। ठीक है, इस वक्त आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी से रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो लोग मतलब कोई फेक गुरु हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी देखिए मई के महीने में आपका जो 10th हाउस लॉर्ड है वो ऑलरेडी आपके 11th हाउस में है, मार्स के साथ है, एंड मार्स एंड वीनस बहुत ही न्यूट्रल है, एंड साइन डिस्पोजिटर यानी मर्क्यूरी जो है वो भी आपके 9th हाउस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्स एंड मर्क्यूरी के अंदर एक परिवर्तन राज योगा बन रहा है, जो कि बहुत ही एक अच्छा एंड शुभ योगा माना जाता है। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके करियर में कम से कम साल के शुरू में एंड मिडिल तक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आफ्टर दैट आपका वीनस जो है, जो कि आपका 7th हाउस जो कि आपका 10th हाउस लॉर्ड है, वो आपके 12th हाउस में पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त आपको अपने काम की वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहा है तो आपको फॉरेन लैंड ट्रैवलिंग भी इस वक्त हो सकता है, क्योंकि आपका मार्स जो कि आपका 9th हाउस लॉर्ड है एंड 9th हाउस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो भी आपके 12th हाउस में है आपके करियर लॉर्ड के साथ। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में फॉरेन लैंड ट्रैवल एंड सेटलमेंट, अगर कम से कम सेटलमेंट नहीं तो कम से कम अगर ट्रैवलिंग भी है आपके हॉरोस्कोप में, वो प्रॉमिस है, तो इस वक्त बहुत ही स्ट्रांग एक योगा बन रहा है जब आप लोग फॉरेन लैंड में जा सकते हैं अपने करियर के वजह से। साथ ही में क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, आपके 9th हाउस में है, एंड आपके 5th हाउस पे भी दृष्टि डाल रहे हैं आफ्टर 22 अप्रैल 2023। तो जुपिटर एक बहुत ही बेनिफिशियल प्लैनेट है, ऑल्दो क्योंकि जुपिटर लियो लग्न के लिए एक दुष्टाना हाउस को भी रूल करते हैं, पर साथ ही में जुपिटर एक धार्मा हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से ओवरऑल जुपिटर एक न्यूट्रल प्लैनेट है लियो लग्न के लिए। पर क्योंकि जुपिटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में है, 9th हाउस पे है, एंड जुपिटर जो है वो 9th हाउस का कारका है, तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि जुपिटर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे है। तो इसी वजह से आपके ओवरऑल लक में, ओवरऑल लाइफ में जुपिटर का एक पॉजिटिव ब्लेसिंग रहेगा। पर यहाँ पे एक चीज है, अगर आप लोग प्रॉपरली मेहनत नहीं करेंगे तो आपको प्रॉपर लक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए सैटर्न अपने 7th हाउस से आपके 9th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो जुपिटर का बहुत सारा जो एनर्जी है वो एक तो राहु को कंट्रोल करने में जा रहा है, और दूसरा सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है उसको भी, उससे बचने के लिए भी जुपिटर को यूज करना पड़ रहा है। तो अगर इस वक्त आप लोगों ने प्रॉपरली मेहनत नहीं किया तो आपको आपका जो लक है, जो भाग्य है, वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं करेगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो एक ऐसा गुरु है
जो आपको वो कर्म फल देता है। अगर आप प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, वो डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड एंड मतलब डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोग अपने काम के तरफ, अपनी लाइफ में किसी भी चीज के तरफ अगर आप लोग डेडिकेटेड नहीं रहे, तो इस वक्त जो सैटर्न जुपिटर को हेल्प नहीं करेंगे, रैदर जुपिटर को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे 9th हाउस पे। ठीक है, तो जो भी काम कीजिए अच्छे से कीजिए एंड डेडिकेटेड रहिए, पेशेंट रहिए। आपको सैटर्न जरूर, सैटर्न जुपिटर राहु तीनों मिलकर आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि, बट यहाँ पे एक चीज देखिए, आप लोगों को लग सकता है कि मार्स जो है वो बहुत ही, जब कैंसर साइन में जब मार्स प्रवेश करेंगे तो मार्स डेबिलिटेटेड है। पर यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, मार्स योगा कार का है, वो डेबिलिटेटेड है। पर जब मार्स डेबिलिटेटेड बन रहे हैं, इसका मतलब है क्योंकि मार्स जो है आपका 4th हाउस को भी रूल करता है, तो 4th हाउस मतलब इस वक्त स्ट्रांग नहीं है, तो वो इस वक्त आपको अपने होमलैंड में मतलब नहीं रख सकते हैं, एंड वो अपना पावर लूज कर रहे हैं अपने होमलैंड में। इसी वजह से आपको वो मौका मिल रहा है ताकि आप फॉरेन लैंड में जा सके। अगर आपका 4th हाउस बहुत ही स्ट्रांग है, 4th हाउस लॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग है, एंड वो किसी भी तरीके से वीक नहीं है, अगर आपका 4th हाउस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो मोस्ट डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा कि आप अपने होमलैंड को छोड़ के आप लोग फॉरेन लैंड पे जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये टाइम अच्छा है आप लोगों के लिए। जब आप लोग देखेंगे कि इस वक्त अगर आप लोग मतलब अपने ही होम टाउन में रहे जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, इस वक्त आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मार्स डेबिलिटेटेड है। अगर आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में अगर आप लोग जा पाए इस वक्त, तो ही आपको देखेंगे कि अच्छा आपको रिजल्ट इस वक्त मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली जब मार्स आपके 12th हाउस में यानी कैंसर साइन में जब प्रवेश करेंगे, तो मार्स का 4th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे होगा, जो कि कॉन्करिंग एस्पेक्ट है। तो इस वक्त आप लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे, ऑलरेडी केतु तो है ही, तो इस वक्त आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके वर्क लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरऑल 2023 आप लोगों के वर्क के लिए, वर्क सिचुएशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप को लेके। तो मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी लव लाइफ में, इतना ही कहूंगी कि 17th ऑफ जनवरी 2023 में आपका 7th हाउस लॉर्ड जो कि सैटर्न है, वो आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। इससे पहले हो सकता था कि आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि आपका 7th हाउस लॉर्ड आपके 6th हाउस पे थे। हालांकि वो 6th हाउस लॉर्ड भी है, तो इसमें एक चीज है कि आपके लव लाइफ में अभी भी 2023 में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आएगा, क्योंकि देखिए सैटर्न आपका 6th हाउस लॉर्ड है, सैटर्न आपका 7th हाउस लॉर्ड भी है। तो अब इससे पहले क्या था कि आपका 7th हाउस लॉर्ड आपके 6th हाउस पे थे, तो तब भी प्रॉब्लम था, क्योंकि 6th हाउस नेचुरली आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑब्स्टेकल को रिप्रेजेंट करता है, एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड वही लॉर्ड आपका 7th हाउस लॉर्ड भी है। तो अब हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सैटर्न स्ट्रांग है आपके 7th हाउस में, तो आपके लव लाइफ को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज है कि आपके, क्योंकि सैटर्न आपका 6th हाउस लॉर्ड भी है, तो इसलिए क्या है कि मतलब आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स अभी भी रहेंगे, खास करके आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे बहुत ज्यादा। एंड देखिए केतु, केतु का जो 5th एस्पेक्ट है वो भी आपके 7th हाउस पे है ट्रांजिट वाइज, राइट। तो इस वजह से क्या है कि क्योंकि केतु एक मोक्षकार का है, केतु का जो एस्पेक्ट है वो किसी न किसी चीज को मोक्ष देता है, तो इसी वजह से आपके कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड क्योंकि आपके 7th हाउस पे कोई भी और बेनिफिक प्लैनेट का कोई भी एस्पेक्ट नहीं है ट्रांजिट वाइज, तो इसी वजह से क्योंकि केतु एक मेलेफिक प्लैनेट है, सैटर्न एक मेलेफिक प्लैनेट है, एंड सैटर्न डिले को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग सिंगल है तो हो सकता है, क्योंकि केतु का एस्पेक्ट है ट्रांजिट वाइज, तो इसीलिए हो सकता है कि पास्ट लाइफ से आपका कोई रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप है, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। अब वो इंसान कार्मिक भी हो सकता है, नॉन कार्मिक भी हो सकता है। अब मैं कार्मिक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सैटर्न नेचुरली एक मेलेफिक है, पर सैटर्न जो है वो नॉर्मली हम लोगों को कर्म फल देता है, वो जैसा कर्म है वैसे ही हम लोग को फल देता है। बट केतु जो है, केतु हमारे पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि केतु का 5th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे आ रहा है। तो मोस्ट डेफिनेटली अगर आप लोग सिंगल है
तो ऐसा कोई इंसान आ सकता है आपके लाइफ में जिसके साथ आपका रिलेशन पास्ट लाइफ से है। अब वो इंसान आपका मतलब दुश्मन भी हो सकता है, वो आपका लवर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग मतलब क्योंकि कार्मा एक ऐसा चीज है जिसके बारे में हम लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि वो कब किसको मतलब किस तरीके से कोई कार्मा मतलब मैनिफेस्ट करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है और न तो कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अगर आप लोग कोई नए रिलेशनशिप में जा रहे हो। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो इंसान कैसा है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो इंसान आपके लिए अच्छा है, उसका बिहेवियर आपकी तरफ कैसा है। कोई अगर रेड फ्लैग दिखा तो इमीडिएटली आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड ये भी हो सकता है कि जो इंसान आपके लाइफ में आया वो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि वो पास्ट लाइफ का आपका कोई लवर है जो इस लाइफ में भी रिटर्न बैक कर रहे हैं। पर मैं वो श्योरली नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो जनरलाइज्ड रीडिंग है। मैं सिर्फ एनर्जीज के बारे में आपको बता सकती हूँ। आफ्टर 8 ऑफ जुलाई 2023 केतु केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में ही रहेंगे यानी लिब्रा में ही रहेंगे, पर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तब केतु मोस्टली रिजल्ट देंगे कि वीनस का पोजीशन कैसा है आपके हॉरोस्कोप में एंड मार्स का पोजीशन कैसा है। पर ओवरऑल जब तुला राशि में जब चित्रा नक्षत्र रहता है, उसका मतलब है कि क्योंकि तुला राशि बैलेंसिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वीनसियन एनर्जी है। एंड चित्रा नक्षत्र जो है वो मार्स के द्वारा रूल्ड होता है। तो बहुत ही लस्ट एंड पैशन एंड एक्शन ओरिएंटेड नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। तो लिब्रा राशि के अंडर जो चित्रा नक्षत्र फॉल करता है, चित्रा का लास्ट 2 पदा वो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को सुंदर बना सकते हैं। तो इस वक्त केतु बहुत ज्यादा एफर्ट देंगे कि आपको अपना पर्सनल लाइफ एंड आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपका करियर प्लस आपका लव लाइफ, दोनों चीज को आपको प्रॉपरली बैलेंस करना पड़ेगा। अदरवाइज वो आपके कम्युनिकेशन के थ्रू आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा, आपको एक्शन के थ्रू भी बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि सैटर्न जो है वो कर्म फल देता है, वो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मार्स भी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्ट डेफिनेटली आपको बहुत ही सावधानी से अपने काम को भी बैलेंस करना पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप किसी के लिए टॉक्सिक है ना, तो अगर आपके लिए कोई टॉक्सिक है तो वो रिलेशनशिप को इस वक्त मोक्ष मिल जाएगा। खास करके देखिए कि जब 4 जून 2023 में जब मार्स आपके 12th हाउस में पहुंचेंगे, तो मार्स वैसे ही डेबिलिटेटेड है एंड आपके 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में ऑलरेडी केतु है। तो मार्स का 4th एस्पेक्ट जो है आपके 3rd हाउस पे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मेलिफिक मतलब एक मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है ना, वो बहुत ही कॉन्करिंग एस्पेक्ट होता है। हालांकि जुपिटर इस वक्त आपके 3rd हाउस पे नजर देंगे तो वो बचाने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि जुपिटर पूरी तरीके से जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको पूरी तरीके से नलिफाई कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। अदरवाइज क्योंकि मार्स का 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस ऑफ आर्ग्यूमेंट में पड़ रहा है एंड मार्स का 8th एस्पेक्ट जो कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट है, वो आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज पार्टनरशिप रिलेशनशिप में पड़ रहा है। तो इस वक्त आपके पार्टनरशिप में मोस्ट डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा वो डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप के ऊपर। तो बी वेरी केयरफुल इन योर रिलेशनशिप एंड लव पार्ट। अगर आप लोग मैरिड भी है तो आपको तब भी बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है इस वक्त। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके एडुकेशन से। तो देखिए साल की शुरुआत में आपका जो 5th हाउस लॉर्ड जो कि एडुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जुपिटर है, वो आपके 8th हाउस में है। हालांकि वो स्ट्रांग है पर वो 8th हाउस में है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आया है, और न तो आप लोग जो भी काम मतलब जो भी आप लोग स्टडी करते हो वो बहुत ही लाइक रिसर्च ओरिएंटेड है। ठीक है, या फिर अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज की तरफ आपको मन है तो इस वक्त भी 22 अप्रैल 2023 तक आप लोगों के पास एक मौका है कि आप लोग ऐसा कुछ स्टडी करें जो कि ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि साइन ऑफ पाइसिस जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जो है वो कनेक्टेड है। एंड
नहीं तो अगर आप लोग कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, कोई मतलब पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। आफ्टर 22 अप्रैल 2023 आप लोग देखेंगे कि आपका जो 5th हाउस लॉर्ड है वो आपके 9th हाउस में आएंगे। तो इस वक्त अगर आप लोग अपने एडुकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर एक राजयोगा बना रहे हैं अप्रैल के महीने में, तो मोस्ट डेफिनेटली अगर आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए राहु ऑलरेडी आपके 9th हाउस पे है, आपका 5th हाउस लॉर्ड आपके 9th हाउस पे आ रहे हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं आपके एडुकेशन के लिए। अगर आप लोग हायर लर्निंग फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, ये टाइम बहुत ही अच्छा है। एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए ये टाइम अच्छा है, क्योंकि आपका 9th हाउस लॉर्ड जो कि हायर लर्निंग एंड हायर फिलोसफी को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके 11th हाउस ऑफ अचीवमेंट में है, गेन्स एंड अचीवमेंट में है, आपके 10th हाउस लॉर्ड के साथ। 10th हाउस एंड 11th हाउस जो है वो आपके अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो 9th हाउस लॉर्ड है वो आपके 7th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस की तरफ भी देख रहे हैं। तो मोस्ट डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा योगा बन रहा है किसी भी प्रकार एडुकेशनल अचीवमेंट के लिए। अगर आप लोग एडुकेशन के लिए भर्ती भी होना चाहते हैं एंड आपका करेंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहे हैं, मोस्ट डेफिनेटली आप लोग इस वक्त किसी एडुकेशन के लिए भर्ती भी हो सकते हैं। ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के लिए भी ये टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो 2023 में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेजर मतलब पूरा साल जुपिटर आपके 9th हाउस पे रहेंगे। वो हालांकि वो यहाँ पे गुरु चंडाल योगा बन रहा है, पर देखिए राहु जो है वो ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस वक्त होगा कि आप अपने एडुकेशन की तरफ बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। कैसे आप बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी एडुकेशन को खत्म कर सकते हैं, ऐसा टेंडेंसी आपके पास आ सकता है। एंड इसी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि राहु एंड जुपिटर एक गुरु चंडाल योगा बना रहा है। तो इस वक्त हो सकता है कि आपके एडुकेशनल लाइफ में कोई ऐसा गुरु या फिर कोई ऐसा टीचर आ सकता है जो आपको बोल सकते हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मेरा ये नोट आप लोग पढ़ लो, तो इसी में से ही क्वेश्चन आंसर जो है वो एडुकेशन मतलब आपके एग्जाम में आएंगे। पर ऐसा नहीं होगा, तो वो एक फेक गुरु या फिर फेक टीचर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टीचर पे, किस गुरु पे आप लोग ट्रस्ट कर रहे हो, अदरवाइज वो पर्टिकुलर एरिया में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि आपका 5th हाउस लॉर्ड आपके 9th हाउस पे है, वो पूरा साल आपके 9th हाउस में ही रहेंगे, स्ट्रांग है, तो अच्छा ही है। पर यहाँ पे एक चीज मैं आपको कहूंगी कि कोई भी चीज आपको एडुकेशन में बहुत ही आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आप लोग डेडिकेटेड नहीं रहे, अगर आप लोगों ने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, प्रॉपरली आपने मेहनत नहीं किया, तो फिर आपको जुपिटर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। बताइए क्यों? क्योंकि साल के शुरू में ही आफ्टर 17th ऑफ जनवरी 2023 सैटर्न आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो आपके 9th हाउस ऑफ हायर एजुकेशन पे रहेंगे। तो क्योंकि सैटर्न ड्यूटी, कमिटमेंट, सैक्रिफाइस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, वो डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पेशेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये सब कुछ अपने एडुकेशन में देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो। की बात कहूंगी कि क्योंकि सैटर्न आपका 6th हाउस ऑफ हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप में आ रहा है। एंड सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके लग्न पे भी है। तो इस वक्त आपको खुद के हेल्थ की तरफ तो ध्यान रखना ही है, आपके पार्टनर के हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बोथ आपको एंड आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू 2023 में हो सकता है। और वो इस वजह से खास करके होगा कि अगर आपका पार्टनर भी किसी प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, तो आपको एंड आपके पार्टनर को, दोनों को ही बहुत लंबा टाइम तक अपने प्रोफेशन में ध्यान देना पड़ेगा, वहां पे काम करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप खुद के हेल्थ की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाएंगे एंड आपका जो पार्टनर है वो भी आपके हेल्थ, अपने खुद के हेल्थ की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके वजह से हेल्थ इशू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 13th ऑफ मार्च, खास करके जब मार्च 13th ऑफ मार्च 2023 में आपके 11th हाउस में आएंगे, यानी जेमिनाई राशि में प्रवेश करेंगे, तो तब आप देखिए कि मार्स का जो 8 एस्पेक्ट है, जो कि 8th हाउस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, वो आपके 6th हाउस ऑफ हेल्थ एंड डेली वर्क लाइफ एंड वर्क रूटीन में आएगा। तो इस वक्त सिग्निफिकेंटली कुछ हो सकता है। खास करके आप लोग देखेंगे कि अगर कुछ बड़ा कुछ नहीं भी हुआ, तो आप लोग देखेंगे क्योंकि मार्स जो है वो कट, बर्न एंड ब्रूजेस को रिप्रेजेंट करता है,
तो सपोज कि आप या फिर आपका पार्टनर सब्जी काट रही है एंड सडनली उंगली में कट हो गया, बहुत सारा खून बह गया, या फिर हो सकता है कि कोई गरम तेल गिर गया, तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी से, क्योंकि ये काम जो है वो हम लोग हमारे डेली लाइफ में करते हैं। सिक्स्थ हाउस भी हमारे डेली वर्क लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, डेली हम लोग का जो भी रूटीन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो डेली बेसिस हम लोग जो भी काम करते हैं, वो काम करते हुए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस वक्त हो सकता है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मार्स जो है वो 10th मई तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। उसके बाद आफ्टर 10th में वो मतलब आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो तब भी, क्योंकि मार्स का 7th एस्पेक्ट जो है वो डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो तब भी तो आपका मार्स का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस ऑफ हेल्थ में रहेगा। तो तब भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अपना हेल्थ हेल्थ के बारे में, क्योंकि खास करके मार्स जो है आपके 12th हाउस में डेबिलिटेटेड है। उनको कोई भी नीच भंग राजयोगा नहीं मिल रहा है। इस वजह से आपको मैं बता देती हूँ कि मार्स कब तक रहेंगे। मार्स तकरीबन जून के महीने तक, यस, मार्च जून के महीने तक आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, मार्च से लेके जून तक और भी ज्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो 2023 में आप लोग क्या क्या इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।